हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये अपना डे 2 है क्लास 11th का रिवीजन के लिए, है ना, क्रैश कोर्स अपने क्लास 11th का। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा रही थी। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अपन ने फर्स्ट पढ़ा था जर्नल का पार्ट, ठीक है, कि अपने को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस की अगर अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दो जगह पे कर सकते हैं। कौन कौन सी? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल किसके लिए होती है? स्मॉल स्केल के लिए होती है। सब्सिडरी बुक्स किसके लिए होती है? लार्ज स्केल के लिए होती है। ओके, इन दोनों बुक्स को प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। जर्नल के बाद में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों की स्टेप्स लिख रही हूँ वापस से। जर्नल के बाद में आप लोग बनाते थे लेजर, है ना। लेजर मतलब क्लासिफिकेशन करते थे। जो भी अपन ने अकाउंट्स यहाँ पे जर्नल के अंदर ओपन किए, उनका अपन क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे लेजर के अंदर। ओके, लेजर के बाद में अपन क्या करते थे, समराइजेशन करते थे, समराइजिंग दी अकाउंट्स। एक सिंगल पेपर पे अपने को समराइजिंग करना है, इसे कहते हैं अपन ट्रायल बैलेंस बनाना। इसे क्या कहते हैं अपन? ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। देन आफ्टर दैट अपन क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। आफ्टर दैट अपन क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारी अपनी स्टेप्स थी, अपन ने कंप्लीट किया था जर्नल वाला पार्ट। जर्नल के अंदर मैंने आपको सारी जर्नल एंट्रीज नहीं बताई थी, कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज बताई थी, और एक जर्नल एंट्री कैसे आप लोग फॉर्म कर सकते हैं उसका पूरा बेसिक आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने आपको नंबर शेयर किए थे, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए, जर्नल के बाद में लेजर बनाना तो देखो बहुत ही सिंपल सा है आप लोगों का। मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका ये लेजर वाला पार्ट कवर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद में अपन आएंगे अपने फाइनल अकाउंट के ऊपर। फाइनल अकाउंट से पहले मैं आप लोगों को एक चैप्टर कवर करवाऊंगी, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहता है। चलिए पहले आज तो अपन बातें करते हैं कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेती हूँ आप लोगों का। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, विथ कैश ₹1 लाख, है ना। इसके बाद में उसने मान लो ही परचेज्ड furniture for ₹20,000, purchased goods for ₹50,000, sold goods for ₹85,000, ठीक है। ये सारे आप लोगों के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। जब भी हमें लेजर बनाना होता है तो लेजर डायरेक्टली तो बनाएंगे नहीं, पहले क्या बनाते हैं, जर्नल। मैं आपको स्टेप सिखा रही हूँ, बट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पहले जर्नल बना के लेजर बनाना है। आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्टली लेजर फॉर्म करो, तो मन में जर्नल एंट्रीज बोलो और फिर क्या फॉर्म करेंगे हम, लेजर। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस कवर करवा रही हूँ, इसलिए आप लोगों का साथ साथ में पहले क्या बनवा रही हूँ, जर्नल बनवा रही हूँ, ठीक है। तो जर्नल बनाना स्टार्ट करते हैं अपन। अपने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो मैंने आप लोगों को समझाया था, ये फॉर्मेट ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। बहुत छोटा सा डेट नहीं है, 1 2 3 डाल रही हूँ। पर्टिकुलर्स LF, डेबिट और क्रेडिट, ये अपने फॉर्मेट हो गया। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आप लोगों को समझाया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरे बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। असेट इनकमिंग है तो क्या कर देंगे, डेबिट। असेट इंक्रीज होती है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट, चलिए ठीक है। सेकंड क्या है मेरे पास में, क्या इफेक्ट आ रहा है मेरे यहाँ पे,
फ्यूचर में ये जो 1 लाख रुपए आज मुझे मिस्टर ए ने दिए हैं, मुझे वापस से रिटर्न करने पड़ेंगे। मुझे मतलब मेरे बिजनेस को वापस से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या कर देते, क्रेडिट कर देते हैं। सबको पता चल गया है अब तो सारे लॉजिक्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। चलिए 1 लाख रुपए से मेरे यहाँ पे कैपिटल आ गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन लेते, गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हुआ है मेरा, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश के अंदर परचेज किया है हमने तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया देखो, अच्छा उससे पहले फर्नीचर था, चलिए मैंने पहले गुड्स मान लिया तो अपन गुड्स की एंट्री कर दी, अब फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। गुड्स परचेज किया था अपन ने 50,000 का, फर्नीचर परचेज किया तो मेरे यहाँ पे असेट्स आ रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे यहां से क्या बाहर जाएगा, कैश बाहर जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का फर्नीचर देखो, 20,000 रुपए का फर्नीचर। फिर आगे ट्रांजैक्शन कहता है कि अपन ने गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए 85,000 के, तो बना लेते हैं हम जर्नल एंट्री। सेल करें मतलब मेरा इनकम हो रहा है और मेरे पास में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो असेट आती है तो डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सबको हमारी मॉडर्न अप्रोच हमेशा फॉलो करें और फास्ट जर्नल एंट्रीज बन जाएगी आप लोगों की। क्या, सोल्ड गुड्स रुपीज 85,000, कितने रुपए में बेचा हमने गुड्स, 85,000 के अंदर। चलिए 85,000 में ये गुड्स हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जितने ट्रांजैक्शंस ऊपर गिवन थे मैंने सारे ट्रांजैक्शंस का क्या कर दिया, आपका जर्नल एंट्री कर दिया है। अब अपन इनसे क्या बनाना स्टार्ट करते, लेजर बनाना स्टार्ट करते। लेजर बहुत ही सिंपल होता है, क्या कि जितने भी यहाँ पे आपके अलग अलग अकाउंट ओपन हुए हैं उन सारे अकाउंट को अलग अलग अकाउंट क्या कर लो, ओपन कर लो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किसी भी नेचर के अकाउंट हो, आपके सारे अकाउंट्स को क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, क्या वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले फॉर्मेट, सारे अकाउंट ओपन करेंगे फॉर्मेट के साथ में और फिर इसके अंदर क्या की जाती है, पोस्टिंग। कैसे किया जाता है, तो पहले तो थोड़ा सा थियरी पार्ट कवर कर लेते हैं। जो ये प्रोसेस होता है हमारा, अकाउंट्स को जो जर्नल हमने रिकॉर्ड किया है उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट के अंदर पोस्ट करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेजर प्रिपेयर करना कहते हैं। जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं हमारे यहाँ पे दो काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, एक तो हमारा काम होता है ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना, सेकंड हमारा काम होता है अकाउंट्स को बैलेंस करना। हमारे जब भी लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने के लिए हमारे कितने काम होते हैं, दो मेन काम होते हैं। फर्स्ट हमारा काम क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग। सेकंड हमारा काम होता है अकाउंट्स को बैलेंस करना, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। ये दोनों ही वर्क हम हमारे सीखेंगे और इन्हीं के साथ हमारा लेजर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा आपका पार्ट होता है लेजर का पार्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना होता है, आपके जर्नल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके ओपन हुए हैं सारे अकाउंट्स को इंडिविजुअली क्या कर लो, ओपन कर लो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अकाउंट मेरा हुआ है कैश अकाउंट ओपन, तो मैं कैश अकाउंट ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैश अकाउंट का कोई भी लेजर हो उनका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग, ये डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। सबसे फर्स्ट हमने लिख दिया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, जेएफ कहा जाता है, अमाउंट, ये कॉलम्स आए मेरे डेबिट साइड के। सेम यही कॉलम्स मेरे यहाँ पे भी आएंगे कौन सी साइड के, क्रेडिट साइड के। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया।
चलिए ठीक है। अब डेट आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें गिवन होगी, वो डेट आप लोग पोस्ट कर देंगे, है ना। ट्रांजैक्शन सबसे पहले लेजर बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स अपन ने ओपन किए हैं उनको क्या कर दो, यहाँ पे ओपन कर दो। कैश अकाउंट कर दिया मैंने, फर्स्ट एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कौन सा अकाउंट ओपन कर रही हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट। इसी फॉर्मेट के साथ करेंगे, फॉर्मेट अपना फिक्स है। इसी फॉर्मेट के साथ में अपन ने क्या किया, कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, और ये अपना कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद में अपन ने करा था फर्नीचर अकाउंट। देखिए एक एंट्री करी थी अपन ने, फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी ओपन है, मुझे केवल कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा विथ प्रॉपर फॉर्मेट। ये मेरा फॉर्मेट बन गया। ठीक है। डेट, हर एक अकाउंट सिंगल वन टाइम में ओपन होता है। अगर आप में उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं तो आप थोड़ा सा गैप ज्यादा ओपन कर लें। अगर ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन है तो अकॉर्डिंगली आप 2 लाइन 3 लाइन अपने हिसाब से छोड़ दें। पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। चलिए फर्नीचर के बाद में आप लोग देखो कौन सा अकाउंट है, मैंने गुड्स परचेज किया था तो एंट्री हुई थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी ओपन है, कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आपका ओपन कर दिया। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। परचेजेस के बाद में हमने गुड्स से सेल किए थे तो एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, कौन सा अकाउंट ओपन कर लेंगे, केवल सेल्स अकाउंट। यही फॉर्मेट के साथ में आप लोगों का डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। चलिए ये हमने क्या कर लिए, सारे अकाउंट्स यहाँ पे ओपन कर लिए। चलिए अब पोस्ट करते हैं हम हमारा। सबसे जो भी ट्रांजैक्शंस है उन देखिए लेजर बनाने के लिए 2 काम होते हैं, अभी बताया था, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। सबसे पहले पोस्टिंग का काम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या काम स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग। आपके जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जर्नल के अंदर आते हैं उस ट्रांजैक्शन का उतने ही अकाउंट में क्या होता है, इफेक्ट होता है। उतने ही अकाउंट्स में आपको जाकर के क्या करनी होती है, पोस्टिंग। जैसे फर्स्ट देखिए आप लोगों ने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सबने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने अकाउंट आ रहे हैं, 2, कैश और कैपिटल। कितने अकाउंट्स में जाके पोस्टिंग करेंगे, 2 अकाउंट में। अब पोस्टिंग कैसे करते हैं, इसे क्या पढ़ा कैसे जाता है वो सीख लो, तो पोस्टिंग तो बहुत इजी है। कैश अकाउंट को आपको जब भी डेबिट करना हो तो आपको इधर आना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड ये है, ये पूरा आपका क्या है, डेबिट साइड है। तो जब भी कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा तो आपको इधर आकर के एंट्री करनी है। जब भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, अगर एंट्री में टू कैश आ रहा है यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो किधर है क्रेडिट, इधर है, तो आपको कहाँ आकर एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ आकर के एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। कैपिटल अकाउंट जब भी डेबिट हो तो डेबिट इधर की साइड होएगा, क्योंकि इसे डेबिट कहते हैं हम, है ना। ऑलवेज फिक्स्ड है कि डेबिट ये है हमारा, क्रेडिट ये है। अगर किसी एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इधर आकर के पोस्टिंग करेंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो इधर आकर के पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। कैसे पोस्टिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे करूंगी क्या लिखूंगी, टू कैपिटल।
इधर जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं डेबिट के अंदर उनको स्टार्ट करते हैं टू से, और कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आता है तो उसको क्या लिखते हैं, बाय से। देखिए कितने रुपए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था आप लोगों का 1 लाख रुपए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था। देख लेते हैं अपन, ऊपर देख लेते हैं, आइए देखिए 1 लाख रुपए कैश अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और कैपिटल पे इफेक्ट आया था। आप लोगों की कैपिटल आ रही थी, कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है यहाँ पे। तो जब भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो किधर लिखूंगी, इधर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, बाय कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, अमाउंट, जो चीज डेबिट हो रही है ना, जो चीज डेबिट हो रही है वो इधर आती है, और यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट आइटम्स आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, जो चीज डेबिट हुई है उसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे सारी डेबिट चीजें लिखी जाती है। ठीक है, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, इसके बाद में अपन ने फर्नीचर खरीदा था, देखो 20,000 रुपए का, क्या एंट्री करी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 20,000 रुपए। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा था, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के अंदर आके लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो इस साइड में लिखेंगे अपन क्या, बाय कैश, बाय कैश, कितने रुपए, 20,000 रुपए। चलिए इसी तरह से आपने नेक्स्ट किया था जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने परचेजेस किया था, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है, देखिए डेबिट हो रहा है, तो परचेजेस अकाउंट क्या किया मैंने, डेबिट किया। इधर क्या लिखूंगी, जो चीज क्रेडिट हो रही है टू कैश, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से, 50,000 रुपए से। अच्छा दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ था, कैश अकाउंट, तो ये सब लोगों को बहुत अच्छे से आती है ये लेजर वैसे भी, कैश अकाउंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हुई थी, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, कितने रुपए, 50,000 रुपए, डन। ठीक है, अब हमने क्या करी थी, सेल करी थी, क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, जो चीज क्रेडिट हुई है टू सेल्स, कितने रुपए की, 85,000 की। ओके, दूसरा अकाउंट कौन सा, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ मेरा, पर सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। सेल्स अकाउंट को क्या किया था मैंने, क्रेडिट किया था, तो कौन से साइड लिखूंगी, इस साइड, क्या, जो चीज डेबिट हुई वो बाय कैश 85,000। बस ये मेरा एक काम कंप्लीट हुआ, लेजर के अंदर क्या, पोस्टिंग करना, क्या कंप्लीट हुआ मेरा, पोस्टिंग करना। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बैलेंसिंग। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, बैलेंसिंग मतलब, बैलेंसिंग मतलब होता है किसी भी अकाउंट को बैलेंस करना, माइनस करना, यानी कि दोनों साइड इक्वल कर देना। किसी भी अकाउंट को बैलेंस करना यानी कि दोनों साइड क्या कर देना, इक्वल कर देना। ठीक है, इक्वल करने चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कैसे इक्वल किया जाता है। डेबिट की भी टोटल करो और क्रेडिट की भी टोटल करो। क्या है, डेबिट की देखो टोटल कितनी आ रही है, इधर हर एक अकाउंट के साथ में किया जाएगा, 1,85,000 आ रही है, 1,85,000 डेबिट की टोटल, टोटल लिख ली अपन ने 1,85,000। देखिए क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, क्रेडिट की टोटल आ रही है आपके 70,000। तो मेरे को दोनों साइड क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए पैसा कम किधर पड़ रहा है मेरा, इधर पड़ रहा है, तो इधर कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। उससे क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस। क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस। अगर इधर कम पड़ता तो क्या लिख देती, टू बैलेंस। ओके, चलिए अब यहाँ पे वर्ड देखना कैसे लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग, जब अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम यहाँ पे सीडी लिखते हैं, कैरीड डाउन। क्लोज करते हैं तो सीडी लिखते हैं। कितने रुपए बैलेंस कितना लिखूं कि 185 इक्वल आ जाए, देखिए
1,15,000 रुपए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मेरा दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, 1,85,000 में से जो उधर का टोटल आ रहा है 70,000, उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो कम आ रहा था, बैलेंस आ रहा था, वो बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें आप लोग, इधर की टोटल क्या हो जाएगी आप लोगों की, इक्वल आ जाएगी। कितने रुपए, 1,85,000। इसे अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बैलेंसिंग करना। और ये मेरा कैश अकाउंट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा कैश अकाउंट क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर आपको इस अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में ओपन करना है, ये तो मैंने क्या किया, क्लोज किया। ओपन करते हैं तो जो बैलेंस आया है, जिधर हायर बैलेंस था उसी साइड में लिखा जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए किधर लिखा, जिधर कम पड़ रहा था। अब ओपन करेंगे तो कौन सी साइड लिखते हैं, जिधर आपका पैसा एक्सेस पड़ा था उधर ही लिखेंगे। कितने रुपए, 1,15,000 रुपए। अब समझिए इधर क्यों लिखते हैं, इधर किस किस का बैलेंस आएगा। अगर मेरे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो उसे कहा जाता है डेबिट बैलेंस, और अगर मेरी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो उसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। कैश अकाउंट के अंदर कौन से साइड की टोटल हायर थी, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हायर थी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितने रुपए है, 1,15,000 रुपए है। ठीक है, क्लियर। डेबिट बैलेंस हमेशा ओपन किया जाएगा डेबिट साइड में, बट देखो क्लोज किधर किया जाता है, अपोजिट साइड में। क्लोज किधर किया जाता है, हमेशा अपोजिट साइड में। ओपन सेम साइड में होता है, क्लोज अपोजिट साइड में होता है ना। अच्छा, अब आपको अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है बताओ, तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ जो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी। ठीक है, क्या कि कैश जो भी असेट होती है, असेट का इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस चलेगा, आपका डेबिट बैलेंस ही चलेगा। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस चलता है हमेशा, बताओ। लाइबिलिटी इंक्रीज होती थी तो अपन क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल हायर आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते थे, डेबिट होते थे, तो एक्सपेंसेस का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये बिना मैं आपको बैलेंस कर ही बता रहे हैं अपन, है ना। इसी टाइप से आप लोगों का इनकम्स को आती थी तो क्या करते थे अपन, क्रेडिट करते थे, तो इनकम्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सिंपली अगर बात करें तो असेट का डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट और एक्सपेंसेस का डेबिट, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेबिट बैलेंस क्या होता है, कब डेबिट बैलेंस आता है किसी भी अकाउंट का, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल, उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल हायर है तो ये बोला जाएगा कि उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ओपन सेम बैलेंस के अंदर किया जाता है और क्लोज अपोजिट साइड के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर देखो आप लोग, डेबिट साइड हायर थी तो अपन ने कहा भाई डेबिट बैलेंस है। क्लोज तो कौन से अकाउंट में करते हैं, अपोजिट के अंदर, और ओपन देखो मैंने सेम डेबिट साइड के अंदर ही किया है। अब आइए कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग सीखते हैं। डेबिट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कैपिटल इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट। मतलब कि क्रेडिट साइड की देखो टोटल ज्यादा आएगी, डेबिट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 1,00,000 रुपए बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, यानी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे सब जने। अब इसको देखो, क्लोज कर रही हूं तो अपोजिट साइड में लिखा, ओपन करेंगे तो सेम साइड में जो बैलेंस है वही। ओपन करते हैं तो क्या वर्ड लिखा जाता है, ब्रॉड डाउन, क्योंकि लेकर के आ रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, ब्रॉड डाउन। इसी टाइप से फर्नीचर देखो, फर्नीचर आपकी क्या होती है, असेट होती है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका टोटल देखो, डेबिट के अंदर कितना आ रहा है, 20,000। कहाँ लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 20,000 रुपए। ओपन करेंगे तो सेम साइड में रहता है, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 20,000। चलिए ठीक है। परचेजेस का बताओ कौन सा बैलेंस होता है, परचेजेस इज योर एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस होता है हमेशा एक्सपेंसेस का। तो कितनी टोटल आ रही है, 50,000 रुपए। इसको अपन क्लोज करेंगे तो कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में अपने को 50,000 रुपए। ओपन हमेशा कहाँ होता है, सेम साइड में, ठीक है। सेल्स अकाउंट का देखो कौन सा बैलेंस आ रहा है आप लोगों का, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, इनकम होती है। इसकी भी बैलेंसिंग कर देंगे तो अपने को कहाँ लिखनी पड़ेगी, डन, समझ में आ गया, ठीक है। ये बस क्या, ये क्या होता है, लेजर होती है, यही क्या होता है हमारा, लेजर होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, कुछ आप लोगों की मिक्स्ड एंट्रीज होती है, कुछ आप लोगों की क्या होती है, मिक्स्ड एंट्रीज होती है। मिक्स्ड एंट्री का मतलब क्या होता है, जिसे कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं आप लोग, जिसे आप लोग कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने एक सेम डेट पे मोर देन वन ट्रांजैक्शंस किए हैं, जैसे मैंने फ्रेट पेड किया 4,000 रुपए, सैलरी पेड करी 14,000 रुपए, ठीक है। और मैंने एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस मान लो, एक्सपेंसेस पेड किए मान लो कितने, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। जब मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन सेम डेट पे किया है और जिसमें इफेक्ट कुछ ऐसा पड़ रहा है कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक चीज सारे ट्रांजैक्शंस में सेम हो, देखो यहाँ पे फ्रेट पेड किया तो क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है। सैलरी का पेमेंट किया तो क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है। एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो क्या हुआ, कैश बाहर जा रहा है। यानी एक इफेक्ट आप लोगों का सेम हो रहा है, सेम डेट पे एक इफेक्ट ऑन द बिजनेस सेम हो रहा है। तो आप इन सारे ट्रांजैक्शंस की अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग एंट्री करने की बजाय क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। कैसे, फ्रेट इज माई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, फ्रेट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इन सब में मेरा कैश बाहर जा रहा था तो टू कैश अकाउंट, फ्रेट कितना 4,000 रुपए, सैलरी कितना 14,000 रुपए, एक्सपेंसेस कितना 2,000 रुपए, और ये टोटल हो गया मेरा कितना 20,000 रुपए। ये मेरा टोटल हो गया 20,000 रुपए। अब लेजर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अपने ट्रांजैक्शन में जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं सबका क्या खोलेंगे, लेजर खोलेंगे। अब मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि फास्ट रिवीजन करवाना है मुझे आप लोगों को। यहाँ पे मैंने ओपन किया फ्रेट अकाउंट, एक ओपन करूंगी मैं सैलरी अकाउंट, एक ओपन करूंगी मैं एक्सपेंसेस अकाउंट, और एक ओपन करूंगी मैं कौन सा, कैश अकाउंट। जितने भी अपने पास में होते हैं सारे अकाउंट ओपन कर लेने का। चलिए अब देखिए फ्रेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कहाँ लिखूंगी, डेबिट साइड में क्या लिखूंगी, जो चीज क्रेडिट होती है, टू कैश। कितने रुपए से, रुपए हमेशा वही आते हैं, हम जिस अकाउंट के अंदर है उसके सामने कितना लिखा हुआ है। फ्रेट अकाउंट के सामने कितना लिखा हुआ है, देखो 4,000 का फ्रेट आपने पेमेंट किया था, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो रहा था, 4,000 रुपए से, तो कितना लिखेंगे 4,000। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश आउटगोइंग है, जो चीज क्रेडिट होती है वो यहाँ पे आ जाती है। सेम विद सैलरी, सैलरी अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था टू कैश, कितने रुपए, जितना सैलरी के सामने 14,000। एक्सपेंसेस क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, किसकी वजह से, कैश बाहर जा रहा है, कितने रुपए, एक्सपेंसेस 2,000 रुपए। रुपए हमेशा वही आते हैं जो उस अकाउंट के सामने है, अब देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। यानी कि टोटल ऑफ माय क्रेडिट साइड जो मेरे कैश अकाउंट का इस ट्रांजैक्शन की वजह से आएगा वो कितना आएगा, 20,000 रुपए आएगा। अब लिखना क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये तो समझ में आ गया, यहाँ आएगा, बट लिखना क्या है, जो चीज डेबिट हो रही है वो, बाय फ्रेट, बाय सैलरी, बाय एक्सपेंसेस। फ्रेट कितना था,
भाई फ्रेट था 4,000 रुपए, सैलरी था 14,000, एक्सपेंसेस था 2,000, तो देखो टोटल हो गया 28,000। अब क्या कर दो, बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग के अंदर क्या करना है आप लोगों को सबको अभी अभी बताया ही था मैंने, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो तो कहा जाता है कि भाई ये इस अकाउंट का बैलेंस है। जैसे फ्रेट अकाउंट के अंदर आपका डेबिट साइड में ही आ रहा है तो कौन सा बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। सैलरी के अंदर भी कौन सा बोला जाएगा आप लोगों का, डेबिट बैलेंस। और एक्सपेंसेस के लिए भी आपका कौन सा बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, बट कैश अकाउंट का देखो यहाँ पे आप लोगों की क्रेडिट में ही पैसा आ रहा है तो कौन सा बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। अब आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो कि मैम आपने कहा था कि भाई एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस हो रहा है, वो तो सबका डेबिट बैठ रहा है। आपने ये भी कहा था कि मैडम असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बट यहाँ तो क्रेडिट बैठ रहा है। यहाँ पे क्रेडिट इसलिए बैठ रहा है क्योंकि मैंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन का आप लोगों को यहाँ पे सारा सब कुछ सिखाया है। मैंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं लिए आपके, जो भी आपके पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन हुए। पैसा खर्च कब करोगे, जब आपके पास में होगा। तो मैंने इनसाइड तो कुछ लिया ही नहीं है क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही थी, तो इसलिए मेरा क्रेडिट बैलेंस बैठ रहा है, अदरवाइज आपका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं बैठेगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, लेजर का हम लोगों का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इससे अब हम बनाना सीख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर से डायरेक्टली हम क्या बनाना सीख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि लेजर के जस्ट बाद में हमारी कौन सी स्टेप आती है, ट्रायल बैलेंस की स्टेप आती है। तो पहले मैं आप लोगों का कुछ यहाँ पे थियोरी पार्ट कवर कर रही हूँ, उसके बाद में अपन इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक स्टेटमेंट है ना। ध्यान से सुने, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर सारे जितने भी अकाउंट्स आज तक आप लोगों ने ओपन करे आपकी एंटरप्राइज के अंदर, वो सारे अकाउंट में एक पेपर पे लिख देती हूँ। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट लिख दूंगी, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो अमाउंट क्रेडिट के अंदर लिख दूंगी। बहुत ही सिंपल सा होता है, ये एक स्टेटमेंट है। आपके पास में जितने भी आपने लेजर अकाउंट ओपन किए हैं उन सारे अकाउंट्स को एक सिंगल पेपर पे लिख दूंगी। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख दूंगी, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स के अंदर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से चलते हैं, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के आपके मिनिमम 2 इफेक्ट आते हैं। तो आपका ट्रायल बैलेंस 100% क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बट अगर मान लो किसी रीजन से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो आपने उस ट्रायल बैलेंस को बनाने में या फिर उसके प्रीवियस स्टेजेस में, यानी कि लेजर बनाने में या फिर जर्नल बनाने में 100% कोई मैथमेटिकल एरर करी है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है आपका, तो 100% आपने कोई मैथमेटिकल एरर करी है। इसी वजह से आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगर मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया तो इसका मतलब है कि मेरे वहां पे कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, कोई कैलकुलेशन के अंदर कोई एरर नहीं है। बट ये 100% प्रूफ नहीं है कि आपने जो भी किया है वो सब कुछ एरर फ्री है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपने जो भी काम किया है वो 100% आपका एरर फ्री है। वहां पे फिर भी क्या हो सकती है, कुछ एरर्स हो सकती है। ओके, कैसे एरर्स हो सकती है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल मैनर में सीख रहे हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर आता क्या है। तो जितने भी अकाउंट आप लोगों ने लेजर के अंदर ओपन किए वो सारे अकाउंट्स को क्या करेंगे, हम समराइज करके यहाँ पे लिख देते, केवल नाम लिखेंगे, उसका कितना बैलेंस है वो उसके सामने लिख देंगे। तो इसे हमने कहा ट्रायल बैलेंस। जैसे कैसे बनता है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे बनता है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आप लोगों का 3 मेथड से बन सकता है। 3 अलग अलग मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने के। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड
और कंबाइंड या कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एंड बैलेंस मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारे अकाउंट्स को समराइज करके लिखते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे? समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स हो गया, ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस। इससे हम क्या चेक करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। कितने टाइप से बन सकता है? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एंड बैलेंस मेथड। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड मैच हो जाते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये कहा जाएगा कि 100% हमारे अकाउंट्स एरर फ्री है? नहीं, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमारे एरर फ्री हैं। हमारे बोथ साइड मैच होने के बाद भी हमारे वहां पे कुछ एरर्स हो सकती है। इसलिए ट्रायल बैलेंस को आप लोग कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस है ये हमारी, कि हमारे अकाउंट सही है। ये हमारा क्या होता है? प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। मैम इनका क्या मतलब है? कंक्लूसिव मतलब 100% श्योरिटी है क्या सब कुछ करेक्ट है? नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है। मैडम क्यों नहीं होती है 100% श्योरिटी? तो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसलिए जब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो वो मेरा कौन सा एविडेंस है? मेरा प्राइमा फेसी एविडेंस है। ओके, ठीक है। तो अब ये बताइए कि बैलेंस मेथड क्या होता है, टोटल मेथड क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी फर्जी मेथड है आप लोगों का। सीबीएसई वालों ने तो ये मेथड ही हटा रखा है, केवल आरबीएसई वालों की ये मेथड चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, केवल 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगेंगे, कुछ ज्यादा नहीं। बैलेंस मेथड इज मोस्टली यूज्ड मेथड। जो रियल लाइफ में ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपका मेथड यूज लिया जाता है वो आप लोगों का बैलेंस मेथड यूज में लिया जाता है। क्या है सीखते हैं पहले। बैलेंस मेथड ही पहले मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। बैलेंस मेथड कहता है कि इसके अंदर आपको जितने भी अकाउंट आपने अभी अभी ओपन किए थे उन सारे अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे? बैलेंसेस। जो आप लोगों ने लेजर के अंदर बैलेंसिंग करने पे जो बैलेंस सीडी आया था वो सारे बैलेंसेस यहाँ पे लिख दो। इसका फॉर्मेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका आप लोगों का। पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो अपन ने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था इसके अंदर एक अपना कैपिटल अकाउंट खुला था। सारे अकाउंट के नाम लिख दो पहले तो, यहाँ पे सीरियल नंबर भी ले सकते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट, एक अपन ने खुला था कैश अकाउंट, एक अपन ने खोला था फर्नीचर अकाउंट, एक अपन ने खोला था कौन सा? परचेजेस अकाउंट, एक अपन ने खोला था कौन सा? सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट का आप लोगों का कौन सा बैलेंस आ रहा था? क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। कैपिटल अकाउंट का देखिए जाकर के कौन सा बैलेंस आ रहा था? क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, आप लोग देखिए। कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस था? देखिए क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी होती है। कौन सी साइड की टोटल ज्यादा थी? क्रेडिट साइड की। जब हमारे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं डेबिट के अंदर, अपोजिट साइड के अंदर क्लोज किया जाता है। तो हमारा कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस था। ऐसे ही आप लोग देख लें, एक साथ ही देख ले, बार बार आना नहीं पड़ेगा। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में हमारी टोटल ज्यादा थी। कितने रुपए? देखिए 1,15,000 रुपए। बैलेंस मतलब ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है बैलेंस सीडी से, बैलेंस सीडी से जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये होता है हमारा बैलेंस। फर्नीचर अकाउंट के अंदर देखो डेबिट बैलेंस आ रहा था 20,000 का। परचेजेस अकाउंट के अंदर देखो डेबिट बैलेंस आ रहा था हमारा 50,000 रुपए का। सेल्स अकाउंट के अंदर देखो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है 85,000 रुपीज का। कितने रुपए का?
5,000 रुपीज का। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग पुट कर लेते हैं सारे फिगर्स। कैपिटल का आप लोगों ने देखा था क्या बैलेंस आ रहा था हमारा, 1,15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए। कौन सा बैलेंस था भाई, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, सॉरी 1,00,000 रुपए। कितना बैलेंस था हमारे कैपिटल का, 1,00,000 रुपए। कैश का याद करो कितना बैलेंस था, कैश का डेबिट बैलेंस था 1,15,000 रुपए का, 1,15,000 का। फर्नीचर का याद करो 20,000 रुपए का बैलेंस था आपका। फर्नीचर इज माय असेट, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस इज माय एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कितने रुपए की परचेज करी थी आपने, 50,000 रुपए की आपने परचेज करी थी, ये इसका बैलेंस आ रहा था। सेल्स देखो, सेल्स का आपका इनकम है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखा अपन ने कितने रुपए, 85,000 रुपीज। इधर का टोटल करो आप लोग, कितना आ रहा है, 1,85,000। यहाँ की टोटल करो आप लोग, कितनी आ रही है, 1,85,000। मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया है, मैच हो गया है कौन से मेथड से, ट्रायल बैलेंस मेथड से। हमेशा ऊपर हेडिंग डालते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस जो भी डेट हो वो डेट लिख देते हैं। ओके, ये मेरा कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ, मेरा बैलेंस मेथड कंप्लीट हो गया। चलिए आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टोटल मेथड क्या होता है। टोटल मेथड क्या होता है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, यही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। सीरियल नंबर कितने कितने अकाउंट्स थे भाई, 5 ही अकाउंट थे, हमको पता है कौन कौन से। कैपिटल अकाउंट था, कैश अकाउंट था, फर्नीचर अकाउंट था, जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट हमने खोले हैं वो सारे अकाउंट लिख दो। परचेजेस अकाउंट था और सेल्स अकाउंट था। टोटल मेथड क्या कहता है, टोटल मेथड कहता है कि भाई जो आपने ये टोटल करी थी ना, कि डेबिट की टोटल कितनी आई, जो टोटल करी थी आपने, क्रेडिट की टोटल कितनी आई, वो टोटल आपको यहाँ पे लिखनी है। डेबिट साइड की टोटल डेबिट में लिखो, क्रेडिट साइड की टोटल क्रेडिट में लिखो। समझ में आया। जाकर के ओपन करके देखो आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड की टोटल 0 आ रही थी। देखिए बैलेंस के अलावा बोल रही हूँ मैं, बैलेंसिंग करने से पहले की बातें हैं। टोटल अकाउंट के अंदर सारी बातें कब आती है, बैलेंसिंग करने से पहले। कैपिटल अकाउंट का खुद का अकाउंट का टोटल कितना था भाई, डेबिट में तो 0 था, क्रेडिट में आप लोग जाकर के देखेंगे तो आपके 1,00,000 रुपए की टोटल थी। टोटल पोस्ट कर रही हूं मैं, है ना। कैश अकाउंट के अंदर बात करें तो कैश अकाउंट के अंदर आइए चेक कर लेते हैं हम लोग हमारे पेज नंबर 1 पे। कैश अकाउंट की डेबिट साइड की देखो टोटल आ रही थी आप लोगों की 1,85,000। देखिए डेबिट साइड की टोटल कितनी थी, 1,85,000। क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग के पहले की कितनी आ रही है, 70,000 रुपए। कितनी आ रही है, 70,000 रुपए। तो आइए लिख देते हैं हम लोग, डेबिट साइड की टोटल आ रही थी 1,85,000 रुपीज, ₹1,85,000 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही थी 70,000 रुपए। ऐसे ही फर्नीचर के अंदर जाके देखो, फर्नीचर की डेबिट साइड की टोटल आ रही थी 20,000, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा था मैंने। परचेजेस की 50,000 की आ रही थी, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा था। सेल्स की क्रेडिट में लिखा हुआ था 85,000 और डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अब टोटल करके देखो, ठीक है, दोनों साइड की टोटल आपकी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। करके देखो, 1,70,000, 2,55,000 और इधर भी देखो 2,55,000। ये मेरा कौन सा मेथड हो गया, ये मेरा हो गया टोटल मेथड। ये मेरा कौन सा मेथड हो गया, टोटल मेथड। बहुत ही सिंपल सा था आप लोगों का टोटल मेथड। नेक्स्ट मेथड है मेरा कौन सा मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। इन दोनों का एक साथ, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करके लिख देना है। आप दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करके लिख देना है। मर्ज कैसे, बस अमाउंट के 4 कॉलम हो जाएंगे।
बस क्या होगा, अमाउंट के 4 कॉलम हो जाएंगे। ये टोटल मेथड से कॉलम आ जाएंगे 2, डेबिट और क्रेडिट, और बैलेंस मेथड से 2 कॉलम आ जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस के अंदर आप लोगों को बैलेंसेस पोस्ट करने हैं, टोटल के अंदर आप लोगों को टोटल पोस्ट करनी है, ठीक है। जैसे देखिए कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अगर टोटल मेथड से लूं तो भाई टोटल मेथड से क्या था, ये था टोटल मेथड से। डेबिट के अंदर तो कोई टोटल ही नहीं थी, क्रेडिट के अंदर 1 लाख रुपए आ रहा था। बैलेंस मेथड के अंदर, बैलेंस मेथड के अंदर आप क्या कर रहे थे, बैलेंस लिख रहे थे, केवल क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपए। कैश अकाउंट के अंदर देखिए आप लोग, टोटल मेथड से देखो इधर, टोटल मेथड के अंदर डेबिट में आ रहा था 185, 70, और देखिए बैलेंस मेथड के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा था 1,15,000। इन दोनों को मर्ज करके लिखना है और कुछ भी नहीं है। थर्ड के अंदर देखो फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर डेबिट में बैलेंस आ रहा था, टोटल मेथड के अंदर भी और बैलेंस के अंदर भी। फोर्थ ऐसे ही लिखोगे परचेजेस, कुछ भी नहीं है इसमें समझाने लायक, अपना दोनों को यहाँ पे प्लस करके लिखना है अपने को, 4 कॉलम हो जाएंगे अपने। और सेल्स अकाउंट के अंदर देखो आप लोगों का 85,000 और 85,000 टोटल करोगे तो टोटल मेथड के दोनों कॉलम मैच हो जाएंगे, ठीक है, और आपके बैलेंस मेथड के दोनों कॉलम मैच हो जाएंगे। अब आप लोगों का डाउट हो सकता है, मान लो कि मैडम दोनों ही साइड अगर हमारी टोटल इक्वल हो जाए, मतलब डेबिट के अंदर भी 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट के अंदर भी 1 लाख आ रहा है, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। जब बैलेंस ही नहीं बचा तो बैलेंसिंग मेथड में तो आप उसे लिखोगे नहीं, टोटल मेथड के अंदर दोनों साइड की टोटल 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। चलिए, so now we are taking a 5-minute break, then we are starting rectification of error chapter.